इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सर्किट देखने पर हमें इस तरह के कंपोनेंट्स नज़र आते हैं। इन सिलेंड्रिकल डिवाइसेज को कैपेसिटर कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है और इसे कैसे यूज में लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज़ का वीडियो है और इस सीरीज़ में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पर वीडियो बना रहे हैं। आप इन वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि बैटरी की तरह चार्ज होता है, लेकिन कैपेसिटर की चार्ज कैपेसिटी सेम साइज़ की बैटरी से 10,000 गुना कम होती है, जिसका मतलब है कि एक बैटरी से 10,000 गुना बड़ा कैपेसिटर उस बैटरी के बराबर चार्ज को स्टोर करेगा। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि हम कैपेसिटर की जगह बैटरी यूज में क्यों नहीं लेते हैं। इसका आंसर ये है कि हमारा उद्देश्य केवल चार्ज स्टोर करना नहीं है। उदाहरण के लिए हम एक 4 वोल्ट की बैटरी लेते हैं और इसे चार्ज करने के लिए हम अपनी पावर सप्लाई पर 4.8 वोल्ट सेट करते हैं। इस बैटरी की कैपेसिटी 1 Ah है और इसे 1 एम्पीयर सप्लाई से चार्ज करने पर 1 घंटे में ये फुल चार्ज होती है। अगर हम 2 एम्पीयर सप्लाई कनेक्ट करें तो ये बैटरी आधे घंटे में फुल चार्ज होगी। लेकिन इनपुट करंट को हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इससे बैटरी ख़राब हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ समझ में आती है कि बैटरी को हम ज़्यादा तेज़ी से चार्ज नहीं कर सकते, जबकि कैपेसिटर को बैटरी की तुलना में बहुत ज़्यादा स्पीड से चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, बैटरी को हम फिक्स वोल्टेज पर ही चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि किसी 4.8 वोल्ट की बैटरी को हम 1 वोल्ट या फिर 7 वोल्ट पर चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ कैपेसिटर का एक एडवांटेज नज़र आता है, जैसे कि इस कैपेसिटर को देखने पर यहाँ 16 वोल्टेज लिखा नज़र आ रहा है। इसे हम 0 वोल्टेज से लेकर 16 वोल्टेज तक चार्ज कर सकते हैं। तीसरा है फास्ट डिस्चार्ज। कैपेसिटर जितनी स्पीड से चार्ज होता है उतनी ही स्पीड से डिस्चार्ज भी होता है। इसी कारण कैपेसिटर का हाई पास और लो पास फिल्टर में यूज लिया जाता है। यहाँ हम 9 वोल्ट की बैटरी को कैपेसिटर चार्जिंग के लिए यूज में लेते हैं। कैपेसिटर के प्लस टर्मिनल को हम प्लस टर्मिनल से और माइनस टर्मिनल को माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करके कुछ सेकंड तक हम इसे चार्ज करते हैं और फिर मल्टीमीटर से चेक करने पर पता चलता है कि कैपेसिटर 8 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज हो चुका है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 पर है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इस तरह के कैपेसिटर पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं। यहाँ इसकी वैल्यू लिखी होती है जो कि वोल्टेज और माइक्रोफेरड में है, जैसे कि ये कैपेसिटर 16 वोल्टेज और 1000 माइक्रोफेरड का है। इसका मीनिंग है कि ये कैपेसिटर मैक्सिमम 16 वोल्टेज तक चार्ज हो सकता है। इससे ज़्यादा चार्ज देने पर यह खराब हो जाएगा। और 1000 माइक्रोफेरड इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। नंबर 2, सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर। ये कैपेसिटर नॉन पोलराइज्ड होते हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। इन पर जो नंबर लिखा है इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि इस पर लिखा है कि तो इसकी वैल्यू हम इस ऐप के थ्रू निकाल सकते हैं, जिसका कि मैंने एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा फिल्म कैपेसिटर भी यूज में आता है जो कि हाई वोल्टेज के लिए सूटेबल है। इसकी वैल्यू भी सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर की तरह ही निकाली जा सकती है। अब देखते हैं कि कैपेसिटर को कहाँ कहाँ यूज में लिया जा सकता है। नंबर 1 पर है एज ए फिल्टर। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो जिसमें मैंने पावर सप्लाई डिज़ाइन की थी, उसमें मैंने बताया था कि पावर सप्लाई डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज में लेते हैं, जिसके आगे एक रेक्टिफायर यूज में लेते हैं और उसके आगे फिल्टर सर्किट यूज में लेते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 220 वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये वोल्टेज AC होता है। आगे लगा रेक्टिफायर सर्किट AC को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करता है। ये यूनिडायरेक्शनल करंट प्योर DC नहीं होता। इसको प्योर DC बनाने के लिए कैपेसिटर यूज में लेते हैं, जो कि यूनिडायरेक्शनल करंट को DC में कन्वर्ट करता है। इसे ही फिल्टर कहा जाता है। नंबर 2 पर है कैपेसिटर एज ए मोटर स्टार्टर। आपने अपने घर में फैन या पंप की मोटर के ऊपर इस तरह का पार्ट जरूर देखा होगा। कुछ लोग इसे सेल कहते हैं, लेकिन ये सेल नहीं, AC कैपेसिटर है और ये AC कैपेसिटर नॉन पोलर होता है। डोमेस्टिक यूज में आने वाली लगभग सारी DC मोटर स्क्वायरल केज टाइप की होती है
और ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज में लेते हैं। ये मोटर कैसे स्टार्ट होती है इस पर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल से और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नंबर 3 पर है पल्स पावर एंड वेपन। इसके लिए लो इंडक्टेंस और हाई वोल्टेज के स्पेशल कैपेसिटर बनाए जाते हैं जो कि लेजर, मार्क्स जनरेटर आदि को पल्स पावर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही इस तरह के कैपेसिटर डेटोनेटर्स और न्यूक्लियर वेपन्स में भी यूज में आते हैं। नंबर 3 पर है पावर फैक्टर करेक्शन। इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी ऐसी मोटर्स यूज में आती है। ये मोटर्स इंडक्टिव लोड पे वर्क करती है जो कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज को शिफ्ट कर देता है। इस फेज की कोसाइन वैल्यू ही पावर फैक्टर होता है। जब फेज एंगल 0 होता है तो पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। इस स्थिति में पावर कंजप्शन लोवेस्ट होता है, लेकिन जब ये फेज शिफ्ट होता है तो पावर कंजप्शन बढ़ जाता है। इसके लिए कैपेसिटर यूज में लिया जाता है जो कि फेज को उल्टी डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, जिससे कि पावर फैक्टर 1 के करीब हो जाता है। नंबर 5 पर है ट्यून्ड सर्किट। आपने पुराने रेडियोज में देखा होगा कि जब हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो इसके लिए एक व्हील को रोटेट करते हैं। दरअसल ये व्हील वेरिएबल कैपेसिटर से कनेक्टेड होता है और इस फ्रीक्वेंसी को सेट करने की तकनीक को ही ट्यूनिंग कहा जाता है। और नंबर 6 पर है लो पास और हाई पास फिल्टर। जब भी कोई सिग्नल प्रोसेस होता है तो उससे कुछ फ्रीक्वेंसी हटानी पड़ती है, जैसे कि हाई पास फिल्टर में लो फ्रीक्वेंसी को रिमूव करते हैं और लो पास फिल्टर में हाई फ्रीक्वेंसी को रिमूव करते हैं। हाई पास और लो पास फिल्टर में कैपेसिटर का अहम रोल होता है। हाई पास और लो पास फिल्टर के बारे में मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।